नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम हैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक में। यहां पे चाय की खेती, ड्रैगन फ्रूट्स की खेती और अनानास की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। लेकिन इस धरती पे अब कुछ ऐसे भी युवा किसान हैं, इंजीनियर किसान कहिए, वो पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के इस समय इसी ज़मीन पे जहाँ पे सब्जी चाय और तमाम चीज़ों की खेती के लिए मशहूर है ये इलाका, लेकिन अब यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से सब्जी की खेती से लेकर ड्रैगन फ्रूट और तमाम तरह की खेती भी कर रहे हैं कुछ किसान, युवा किसान। और ये नेचुरल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान हैं, जैमिनी कृष्णन नाम है उनका, और उन्हीं के हम आज फार्म पे आए हुए हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में आप जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन इनका जो फार्म है थोड़ा सा देख लीजिए। ड्रैगन फ्रूट है और बगल में व्यवस्थाएं हैं, खाद को लेके तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनके खेत में घास बड़ी ज़्यादा है। आखिर घास क्यों है और इतने घास प्राकृतिक खेती में कितनी भूमिका निभाती है, ये जानेंगे। और हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं, युवा किसान जैमिनी कृष्णन हैं, और इनसे ही जानेंगे कि खेती में आए तो कैसे आए, इस चाय और अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बाद ये सब्जी और तमाम चीज़ों में क्यों आ गए, अब नौकरी क्यों छोड़ दी, क्या रही कहानी और कैसे काम चीज़ कर रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। किसान तक में आपका जैमिनी भाई स्वागत है। पहले तो नमस्कार। बड़ा सवाल अशंभव होता है कि किशनगंज की एक अलग ब्रांड है, अपनी पहचान बनाई। अभी ये सब्जी वाले में कैसे है? और अब पूरे फार्म में देख रहा हूँ कि एकदम घास है, प्राकृतिक खेती है, लेकिन लोग कहते हैं कि खेत साफ़ सुथरा होना चाहिए तब मज़ा आता है। इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है? अब खेत साफ़ सुथरा होता है, वो खेत हमारे रहने के लिए तो है नहीं, खेत है पौधों के रहने के लिए। अब उसको बना दिए हैं हमारे और आपके आंखों की खुशी के लिए कि वह इतना साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ लौट के खेलना है। जैसे पौधों को खेलने दीजिए, पौधे आपको और ज़्यादा इनाम देंगे। लेकिन क्या है, ये समझ जो है ना, ये समझने में हमें कहीं ना कहीं लंबे समय से एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं हम लोग। और खेती को खेती से खेती की तरह ट्रीट नहीं करके कुछ और ही कर रहे हैं हम लोग शायद। और पता नहीं ये जो भी चीज़ें हैं कब बदल गया। एक होता है ना कि हम सोचते या जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस में चेंज होते चला गया और हम गलत प्रैक्टिस से कुछ रिजल्ट आए, उन रिजल्ट्स को हम गलत चीज़ों का रिजल्ट, एक होता है ना, हमने कुछ और किया उससे कुछ और दिख गया और हमने लगा अच्छा हमने किया तो ये हुआ, शायद नहीं, भगवान ने कुछ किया और होगा, खुशी के लिए लोग। हाँ, वही वाली बात है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैं खेती में सीधा ऐसे नहीं था कि डायरेक्ट आ गया। मैं NIT दुर्गापुर से पढ़ाई की है, मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में, और मैं उसके बाद 8 साढ़े 8 साल नौकरी की। कहाँ पे किया नौकरी? मैं TCS में था, फिर IBM में था, कुछ समय बार्कलीज के लिए काम किया था। किस जगह? पुणे, पहले कोलकाता था, हैदराबाद था, फिर उसके बाद पुणे चला गया था। तो मैंने बहुत कब की कहानी है? ये समझिए पिछले 8-10 सालों की कहानी है सब। 2013 में मैं कॉलेज पास आउट हुआ था, और उसके बाद जब कोरोना में मैं 3 महीने लॉकडाउन में फंसा था। उसके बाद जब घर आया तो वर्कलोड ऐसा हो गया कि, और लॉकडाउन में फंसने के बाद वो इच्छा नहीं हुई वापस जाने की। तो उसी समय मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मेरी फैमिली का अपना खेती का बैकग्राउंड रहा है, और उस चीज़ को ही एक बेसिक समझ तो थी खेती की, लेकिन क्या करना वो नहीं मालूम था। तो उसी समय मैं रिसर्च करना शुरू हुआ, और तब दिखा मुझे कि ड्रैगन फ्रूट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बीमारी के कारण। जो कोरोना फैल रही थी उसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे थे वेस्ट बंगाल में और बाकी जगहों पर। तो मैं उस रिसर्च में लगा। उसी रिसर्च के तौर उस समय जब पहला लॉकडाउन के बाद थोड़ा जैसा रिलैक्सेशन हुआ, मैं बंगाल में 2-3 जगह गया। हैदराबाद में एक बड़ा फार्म है डेक्कन एक्जॉटिक, वहाँ गया, और कुछ गुजरात में किसानों से बात किया। उसके बाद लगा कि ये करना चाहिए। तो वो उस समय मैंने ये चांस लिया, नौकरी छोड़ी और ये शुरू किया। ड्रैगन फ्रूट तो किशनगंज में होता है, लंबे टाइम से होता है, हो रहा था, लेकिन एक फ़र्क था कि मुझे देखना था कि क्या, आप जब तक यही नहीं जानेंगे कि स्काई इज़ द लिमिट, तो धरती पे आप चलते रहेंगे। जब आपको पता रहेगा ना कि मैं ये ले सकता हूँ, तब तो आप स्ट्राइव करोगे टू गेट दैट। नहीं तो जो चल रहा है, जो स्टैंडर्ड है, आप उसी स्टैंडर्ड को पाने की कोशिश करोगे। जब आपको पता रहेगा कि स्टैंडर्ड इससे और ऊंचा जा सकता है, तो आप उसकी तरफ मेहनत करोगे कि वो पा सकें। नेचुरल तरीके से पूरी खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, और करीब इनका मानना है कि प्राकृतिक खेती में इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ये कि खेतों में खाली नहीं छोड़ते, बल्कि उसमें घास और तमाम चीज़ें रहते हैं, लेकिन उसका एक प्रबंधन करते रहते हैं, जिसे ये मानते हैं कि करीब मेरा 50% तक मेरी खपत जो होती थी, खर्चा आता था 100 में, वो 50% तक की कमी आई है।
तो ये था कि प्राकृतिक से जुड़ी हुई खेती की कहानियाँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।